कि नक्सलाइट और नक्सल के लोगों के नाम पे रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कामरेड। क्या होता है कामरेड? ये नक्सलवाद, ये माओवादी। डीआरएम फोन नहीं उठाते, डीएम वैल्यू नहीं देते, कांस्टेबल गाड़ी रोक देता है। कि आरण्य देवी और आरा के नाम के पर बात करने की कोशिश भी ना करें, तो छेड़ने की कोशिश न करें, ये मधुमक्खी के छत्ता में हाथ न डालें, बहुत महंगा पड़ जाएगा उनको। रेलवे स्टेशन से जुड़ा एक और मामला है। रेलवे स्टेशन पर वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा काफी दिनों से रखी हुई है, लेकिन उस प्रतिमा को एक तरीके से कहे तो जकड़ दिया गया है। उस पर जो उसको कवर किया गया, वो कवर उठाने तक की बात नहीं कही जा रही है। कई बार सुदामा प्रसाद ने कहा कि हमने इस मूर्ति को इधर से उधर करवा दिया। क्या आपको नहीं लगता कि वीर कुंवर सिंह प्रतिमा को लेकर भी एक सवाल उठाना चाहिए था कि इस प्रतिमा का जल्द से जल्द अनावरण किया जाए? गोरखपुर में आए थे, एक पूरा हंगामा क्रिएट करके चले गए। पूरा का प्रोटोकॉल, ये सीएम का प्रोटोकॉल हमको सांसद जाकर कहाँ फेंक दिया था उनको? कोई सांसद का काम क्या होता है? विकास करना या फिर नामकरण करना? 18 मार्च को आरा के सांसद सुदामा प्रसाद का फेसबुक पर एक पोस्ट आता है। इस पोस्ट के आने के बाद ही पूरे जिले में हलचल तेज हो जाती है। इस पोस्ट में क्या कुछ ऐसा है कि लोग इस पर आक्रोशित उठते हैं और सुदामा प्रसाद के कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ आलोचना की झड़ी लग जाती है। पहले आपको वो पोस्ट दिखा देते हैं कि आखिर सुदामा प्रसाद ने पोस्ट क्या किया था, फिर आगे की कहानी बताएंगे। दरअसल 18 तारीख को एमपी सुदामा प्रसाद ने अपने फेसबुक हैंडल, जो कि एमपी सुदामा प्रसाद के नाम से है, उसमें लिखा कि आज रेलवे की अनुदान मांग 85 के तहत भोजपुर जिला की जनता की मांगों को रखा और जातीय गणना के लिए शून्यकाल डाला। इस दौरान अयोध्या के माननीय सांसद साथी अवधेश पासी भी साथ थे। इसके साथ जो प्रपत्र उन्होंने अटैच किया है, उसमें जो तीसरा जो नाम है, यानी तीसरा जो कॉलम है, माफ कीजिएगा, मांग संख्या 85, उसमें लिखा गया है आरा रेलवे जंक्शन का नामकरण कामरेड राम नरेश राम के नाम पर तथा बक्सर रेलवे स्टेशन का नामकरण भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर करने के लिए। अब ये पोस्ट जैसे ही सोशल मीडिया पे सुदामा प्रसाद के टाइमलाइन पे आता है, लोग अपनी तरीके से प्रतिक्रिया देने लगते हैं और अधिकांशतः लोगों ने इस मसले को लेकर निगेटिव प्रतिक्रिया दी है। इस खास मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता और मशहूर उद्योगपति अजय कुमार सिंह है। अजय जी से भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आरा स्टेशन का नाम, यानी आरा रेलवे के स्टेशन का नाम बदलकर कॉमरेड राम नरेश राम के नाम पर करने की बात सही है या फिर ये गलत है। अजय जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके दिमाग में इतने फितरत आती कहां से है। आज तक आरा इस शहर में एक ईंट नहीं जोड़े हैं अभी तक। आरा इस शहर में घूम रहे हैं वो। अभी गोपाली चौक टूटा हुआ, पीछे सांसद साहब बनाने वाले थे, ये रुकवा दिए। सांसद महोदय चेंज हुए, उनकी योजना को रुकवा दिया। आज एक गोपाली चौक पे जो मंदिर था वो भी टूट गया और नहीं बन रहा है। आरा शहर का नाम किस पे पड़ा होगा शायद पता नहीं है। माँ आरण्य देवी के नाम पर आरा शहर का नाम पड़ा और उसीलिए आरा स्टेशन का नाम पड़ा। बिल्कुल, ये भूल रहे इस बात को कि उनको कहां से फितरत दिमाग में आ रहा है कि नक्सलाइट और नक्सल के लोगों के नाम पे रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कामरेड। क्या होता है कामरेड? ये नक्सलवाद, ये माओवादी। उनके नाम पे हमको शहर का नाम रखा जाएगा और शहर का नाम रखा जाएगा। ऐसे उनके विकृति वाले सोच पे मैं मतलब कि क्या बताऊं, मैं तो उनकी प्रशंसा करता था। पहले उनकी बहुत सारी बातों का मैं प्रशंसा करता था, जिसे रेलवे के मुद्दे पे उठाए थे, बहुत सारी जनमानस की बात करते थे वो। रेलवे स्टेशन से जुड़ा एक और मामला है। रेलवे स्टेशन पर वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा काफी दिनों से रखी हुई है, लेकिन उस प्रतिमा को एक तरीके से कहे तो जकड़ दिया गया है। उस पर जो उसको कवर किया गया, वो कवर उठाने तक की बात नहीं कही जा रही है। कई बार सुदामा प्रसाद ने कहा कि हमने इस मूर्ति को इधर से उधर करवा दिया। क्या आपको नहीं लगता कि वीर कुंवर सिंह प्रतिमा को लेकर भी एक सवाल उठाना चाहिए था कि इस प्रतिमा का जल्द से जल्द अनावरण किया जाए? इन्होंने तो स्टेशन का नाम बदलने की बात कर दी। वही तो बात है ना, जो हमारे भोजपुर के लाल हैं और बिहार जिन्हें सम्मान से, गौरव से जिन्हें पुकारता है, आदर्श से हमारे वीर कुंवर सिंह हमारे भोजपुर के सम्मानित व्यक्ति हैं। उनके लिए कभी उन्होंने बात नहीं किया, चूंकि हमेशा उनके खिलाफ की बात करते हैं वो लोग चूंकि अलग विचारधारा के लोग हैं। जिस तरह से उन्होंने इतनी अच्छी बात करी है कि कोई भी आरा के लोग इस बात को दिमाग में सोच भी नहीं सकता कि आरण्य देवी का नाम चेंज हो जाए। आरा का मतलब आरण्य देवी। सांसद का काम क्या होता है? विकास करना या फिर नामकरण करना? विकास करना और सही मुद्दे की बात करना, जनता के मुद्दे की बात करना। हमें तो जनता के क्षेत्र में नहीं दिखे हैं अभी। आपके इलाके में कभी आए नॉमिनी में? हमने तो नहीं देखा कभी, हमें तो कभी देखा नहीं कभी क्षेत्र में। अभी उनको अपनी प्रभाव बनानी पड़ेगी। मैं लगातार देखता हूं कि लेटर लिखते रहते हैं कि हमारा डीएम के बारे में, तो इसके बारे में, उसके बारे। आप उस योग्य बनिए,
जनता ने चुन के भेजा है आपको। मैं भी उनको, आप देखेंगे, मैंने समर्थन किया था कुछ बातों को लेके, मैंने खुद ईर्ष्या जाहिर की थी, भाई अगर क्यों डीएम आपकी प्रोटोकॉल नहीं मानता। लेकिन इस तरह की बातें सुन के तो मुझे लगता है कि सही मायने में इसी काबिल है वो, इसीलिए उनको नकार रहा है। गलती से जनता ने चुन लिया है। आज वोटिंग हो जाए तो जमानत जब्त हो जाएगा इनका। सारी जनता परेशान, पूरी जनता परेशान है। जनता पश्चाताप कर रही है। भाई साहब क्या बताऊं, मैं तो क्षेत्रों में जाता हूं और मैं खेतों में देखा, गांव तो छोड़ दीजिए ना, खेतों में ट्रांसफार्मर लगे हैं, सारे डीजल मोटर खत्म हो गए, हर जगह बिजली से खेत में पानी पड़ रहा है। ये आरके सिंह का देन था। आरके सिंह भले ही समाज में लोगों से व्यक्तिगत तौर से नहीं जुड़ पाए, लेकिन काम के क्षेत्र में उन्होंने काम करके दिखाया था। आरा में जो आज हम बात कर रहे हैं, ये एक रिंग रोड उस रोड से इस रोड में जुड़ेगा, किसकी देन है? उन्हीं की देन है। आज देखिए, तो आरा शहर में जो वो धरहरा पुल में जो इतना कचरा पट्टी रहता था, वो पक्कीकरण हो रहा है, उस पर पूरा बन रहा है। किसका काम है? आरके सिंह का। आज जो रोड का टेंडर हुआ चनवा से लेकर के और धरहरा तक, किसका देन है? लोगों में काफी गुस्सा है कि आज आरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। कल हो सकता है कि भोजपुर जिला मुख्यालय का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। कभी तो भी लगता है अरे सबसे पहले अपना वो नाम चेंज कर ले, पहले नाम अपना ही चेंज कर ले। कितना अच्छा नाम सुदामा। हाँ तो सुदामा नाम है ना, किस्त होना चाहिए था ना। अब बाबू जो है ना वो किस्त बनना चाहते हैं, सुदामा नहीं। सुदामा तो भीख मांगे खाते थे, तो किस्त बनना चाहते हैं। बोले किस्त मतलब काम करें। अभी उनको इस तरह से बात से बाहर निकलनी चाहिए और समाज के बीच जाना चाहिए और समाज में अपनी जगह बनानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि विकास की राजनीति से भोजपुर जिला बछूता हो गया? विकास की जगह इन प्रकार अलग अलग मुद्दों पर, मतलब डाइवर्सिटी, लोगों का माइंडसेट चेंज करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, खास करके एमपी के द्वारा। नहीं, विकास तो ठप हो गया है। जो भी योजनाएं चल रही थी सारी योजनाएं रुक सी गई हैं। यहाँ पे हमारे आरके सिंह के नहीं रहने से हमें बहुत क्षति है और इस बात का जनता में बहुत दुख है कि हमसे गलती हुई है। जनता पश्चाताप कर रही है। एक वोटर होने के नाते आप सुदामा प्रसाद को क्या सलाह देंगे? अभी 4.5 साल का कार्यकाल शेष है। मैं तो बोलूंगा कि अभी समय बचा हुआ है 4.5 साल, आप एक ऐसा काम करें कि अगला बार जनता फिर आपको चुने। बखोरापुर में आए थे, एक पूरा हंगामा क्रिएट करके चले गए। पूरा प्रोटोकॉल, ये सीएम का प्रोटोकॉल हमको सांसद जाकर फेंक, कहां फेंक दिया था उनको कोई? आप जो है, ऐसा तो नहीं था, ऐसा कोई माहौल ही नहीं था। और उन्होंने एक बदनाम करने की कोशिश करी। नीतीश कुमार के कार्यक्रम को बखोरा पर हमारे मुखिया जी ने कार्यक्रम कर रखा था। इस कार्यक्रम को कैसे फेल किया जाए, इसमें प्लानिंग किया उन्होंने। एक नीतीश कुमार जी इतने सभ्य व्यक्ति, इतना विकास पुरुष, विकास के लिए इतनी बात करते, डीआरएम फोन नहीं उठाते, डीएम वैल्यू नहीं देते, कांस्टेबल गाड़ी रोक देता है। संस्कार बनाना पड़ेगा पहले अपना। आप सोचते हैं कि हमको एक व्यवस्था मिल गया तो हम, आपको अपना व्यक्तित्व को बनाना पड़ेगा। मैं सांसद महोदय को इतना ही कहूंगा कि आप अपने व्यक्तित्व को सुधारें, अच्छी काम करें, समाज के लिए काम करें, समाज को एक सूत्र में बांधें, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, एक ऊंच नीच के भाव को खत्म करें। आज तक सुदामा प्रसाद जी ना अभी कीपैड मोबाइल से स्मार्ट मोबाइल पर नहीं आए हैं। दुनिया कहां से? कहते हैं हम गरीबों का नेता है, हम अभी भी झोपड़ी में बैठ के चाय पी लेते हैं, आम जन की तरह लोगों से। तो उनको पहले गरीबों का नेता है तो झोपड़ी से महल बनवानी चाहिए, इसकी बात करनी चाहिए कि जहां जहां गरीब की झोपड़ी है उसको महल बनाए। तो आप उसी झोपड़ी पर राजनीति करते हैं और वही झोपड़ी में खाते हैं और झोपड़ी को अच्छा बनाने की बातें नहीं करते। पहले झोपड़ी बनाइए ना, पॉजिटिव राजनीति करें। फिर उनको अगर गंदी बात करनी होगी तो चुनाव के समय बात करिए, अभी समाज सेवा करिए, समाज के हित की बात करिए, बांटने की बात मत करिए। ऐसी कोई बात ना करें जिससे समाज में द्वेष पैदा हो। और हम फिर से एक बार कहूंगा कि आरण्य देवी और आरा के नाम पर बात करने की कोशिश न करें, तो छेड़ने की कोशिश न करें। ये मधुमक्खी के छत्ता में हाथ न डालें, बहुत महंगा पड़ जाएगा उनको। चलिए, तो अजय कुमार सिंह थे जिन्होंने बताया कि आरा का एक पौराणिक इतिहास रहा है और आरा ही नहीं, भोजपुर जिले में किसी भी पुरानी चीज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और स्थानीय सांसद को विकास की राजनीति करना चाहिए।